तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है यह एक अंतर है बच्चों, किसमें नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के बीच में महत्वपूर्ण जितने अंतर हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में बच्चों नाभिकीय विखंडन एवं संलयन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे चुके हैं। आज की इस वीडियो में नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के बीच में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अंतर आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है नाभिक के अंतर्गत ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है बच्चों VVIMP टॉपिक है, तो इसको बच्चों आपको तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे कि नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के मध्य क्या क्या अंतर दिखाई देती है। तो चलिए इसी को हम लोग बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला अंतर बच्चों नाभिकीय विखंडन, सबसे पहला क्या है उसको समझेंगे। तो इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। क्या बोला जा रहा है इसमें, ध्यान देंगे। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, एक भारी नाभिक, ये मान लेते हैं कि एक भारी नाभिक है। कैसा नाभिक है, एक भारी नाभिक है। ये क्या हो जाते हैं बच्चों, दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से विभक्त हो जाते हैं। छोटे छोटे नाभिक में बच्चों क्या हो जाते हैं, ये भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में विभक्त हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके बारे में बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानकारी ले चुके हैं। अगर आप इसको नहीं देखे हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसके अपोजिट साइड इसमें बच्चों इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक में बदल जाते हैं। अर्थात बच्चों इसमें दो हल्के नाभिक ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, दो हल्के नाभिक और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बच्चों एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें क्या हो रहा था, इसमें भारी नाभिक टूटकर अर्थात बच्चों विखंडित होकर छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जा रहा था। और संलयन में क्या हो रहा है, संलयन में बच्चों दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो चलिए पहला अंतर देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या है। हालांकि बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, तो आप इसमें से 6 जो इम्पोर्टेंट जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। 6 लिख देंगे, 6 यहाँ पर अंतर आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा समझ लेते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होता है। देख सकते हैं ये जो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वह सामान्य ताप पर हो सकती है। अर्थात बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य ताप बोला जा रहा है, 1 मिनट। अर्थात जब हम लोग ये जो भारी नाभिक है इसको क्या करेंगे, इस पर हम लोग आग डालेंगे या फिर बच्चों इसको ताप देंगे, इसको क्या देंगे, ताप देंगे, तो यह जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। अर्थात क्या बोला जा रहा है, यह सामान्य ताप पर भी क्या है, यह जो क्रिया है वह संभव है। और जबकि बच्चों इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव है। अर्थात जब अगर हम लोग को इसको जोड़ना है, दो हल्के नाभिक को भारी नाभिक बनाना है, तो इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कम ताप में ही काम चल जाता है। अर्थात बच्चों नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से तीसरा अंतर क्या है, तो तीसरा है प्रतिविखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक। अर्थात बच्चों विखंडन के लिए जो विमुक्त ऊर्जा है वह अधिक 200 मेगावाट होती है। देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा
24 मेगावाट होती है, अर्थात इसमें कम होती है। और इसमें क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। अर्थात जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है तो इसमें विमुक्त होने वाली जो ऊर्जा है, खर्च होने वाली जो ऊर्जा है वह अधिक होती है, 200 मेगावाट के लगभग होती है। और इसमें बच्चों संलयन, जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा विमुक्त होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, वह बहुत ही कम होता है, 24-25 मेगावाट के करीब यहाँ पर होता है। चलिए चौथा देख लेते हैं। विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसी प्रकार से संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अर्थात बच्चों हमारे पृथ्वी में ये जो क्या है, विखंडन योग्य पदार्थ है वह सीमित मात्रा में है, अर्थात एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, और ये बहुत ही अधिक मात्रा में है, जल्दी खत्म नहीं होंगे। इसी प्रकार से पांचवा देख लेते हैं। यह एक नियंत्रित क्रिया है, अर्थात बच्चों ये जो विखंडन की क्रिया है इसको हम लोग अपने से नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन की क्रिया अनियंत्रित क्रिया है, इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। छठवा देख लेते हैं अंतर। इस क्रिया में अस्थायी नाभिक प्राप्त होते हैं, अर्थात बच्चों जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है तो इसमें हमें अस्थायी नाभिक प्राप्त होते हैं। इसमें जो हमको नाभिक प्राप्त होते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इस क्रिया में स्थायी नाभिक हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। चलिए इसी प्रकार से सातवां अंतर देख लेते हैं। विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि संलयन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। अब बच्चों ये जो पदार्थ है वह रेडियो एक्टिव होते हैं, जो नाभिकीय विखंडन योग्य पदार्थ होते हैं वह रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। और बच्चों नाभिकीय संलयन के लिए जो पदार्थ है वह रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग आज के इस प्यारे से लेक्चर में नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन के बीच में महत्वपूर्ण जितने भी अंतर है इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसी नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।